तो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमित। वेलकम टू माय चैनल सुमित के व्लॉग्स। मैंने पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था बजाज फ्रीडम सीएनजी के कुछ मैंने आपको बेसिक डिटेल बताई थी कि इसको लेने के बाद कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है और क्या कुछ मुझे एक महीने में जो है इसका एक्सपीरियंस रहा है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बजाज फ्रीडम सीएनजी बाइक के जो भी नेगेटिव पॉइंट्स है, यानी पॉजिटिव तो सब बताते हैं लेकिन मैं 1 to 1 आपको इसके नेगेटिव पॉइंट्स बताऊंगा ताकि आप लोग अच्छे से ये डिसीजन ले पाओ कि आपको ये बाइक लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, ये बाइक आपका जो पर्पज़ है उसको फुलफ़िल करेगी या नहीं करेगी। तो 1 to 1 मैं एक एक पॉइंट को इसके इसके डिस्कस करूँगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों, सबसे पहला इसका नेगेटिव पॉइंट की अगर बात करें तो यदि आपने पल्सर या 125 की कोई दूसरी बाइक चलाई होगी तो हमेशा आपको उसमें एक इंजन किल स्विच देखने को मिलता है यहाँ पर। लेकिन इस बाइक में आपको एक चीज़ जो है, इंजन किल स्विच आपको इस बाइक में देखने के लिए नहीं मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको कहीं भी सिग्नल पे या ट्रैफिक में या कुछ देर के लिए जब बाइक रोकनी है तो आप मिस करोगे उस फीचर को। लेकिन मेरा मानना है कि काश बजाज कंपनी ने इसमें इंजन किल स्विच नहीं दिया है। तो एक ये ड्रॉबैक है कि अगर इसमें इंजन किल स्विच होता तो और भी ज़्यादा बेटर हो सकता था। दूसरा पॉइंट जो है इसका नेगेटिव पॉइंट वो है पावर को लेकर है। बेसिकली एक्चुअली आप देखोगे तो सीएनजी में वैसे तो पेट्रोल के बराबर आपको पावर नहीं मिलता है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये बाइक जो आप ले रहे हो सीएनजी वाली अगर, तो आपको इसका जो पावर है जब आप इसको सीएनजी में चलाओगे तो आपको पेट्रोल बाइक के बराबर पावर देखने के लिए नहीं मिलेगा। थोड़ा सा आपको पावर में कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। तीसरा इसका नेगेटिव पॉइंट जो मेरे को लगा वो है इसका हैंडल। जो है आप देखोगे इसका हैंडल बार, इस हैंडल बार की अगर आप क्वालिटी देखोगे जो मैंने महसूस की है अन्य दूसरी जो बाइक्स है, इसकी क्वालिटी मुझे बहुत पुअर लगी है, मतलब अच्छी क्वालिटी नहीं है। अगर कहीं ऊपर से भी कुछ गिर जाए या बाइक कहीं ठुक जाए तो ये हैंडल बहुत जल्दी जल्दी बैंड या क्रैक हो सकता है, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है ना वो इतनी अच्छी मुझे देखने के लिए नहीं मिलती है। बजाज ने हैंडल के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया है या ज़्यादा से इसको क्वालिटी अच्छी नहीं बनाई है, तो आपको इसका हैंडल जो है उसकी क्वालिटी अच्छी देखने के लिए नहीं मिलेगी। और पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था इसका एक और नेगेटिव पॉइंट मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि इसका जो ये देखो टैंक का जो कवर है, इसका जो फ्यूल कैप है, इसका जो फ्यूल कैप है, एक तो जब आप इसको बंद करोगे तो यहाँ पर गैप रहता है बंद करने के बाद, और दूसरा इसकी क्वालिटी देखो आप, बहुत ही हल्की क्वालिटी का प्लास्टिक है। और यहाँ से जो ये कनेक्टेड है तो मतलब इजीली अगर इसको आप ज़ोर से बैंड करोगे तो ये यहाँ से टूट सकता है। तो ये भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट्स है। और ये बहुत ही हल्की क्वालिटी का इसमें कवर बजाज में बनाया गया है। अगला इसका नेगेटिव पॉइंट में अगर मैं आपको बात करूँ गाइस, तो आप देखो यहाँ से इसका जो स्पेस है, मतलब रियर टायर के ऊपर का एक तो स्पेस बहुत ज़्यादा, मतलब खुली खुली सी यहाँ से बाइक देखने के लिए मिलती है, ये वाला जो स्पेस है। और दूसरा अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ मडगार्ड ना होकर डायरेक्ट ये सीट का ही मतलब इसका देखने के लिए मिलता है नीचे से, जो हमेशा यहाँ से इसमें गंदा रहता है। और दूसरा इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये टायर का जो कीचड़ है वो सारा, ये देखो यहाँ पर इसका जो मोनोशॉक सस्पेंशन है उसके अंदर भी पूरा मिट्टी मिट्टी जाते रहता है पूरे दिन। और हल्के फुल्के पानी में भी, मतलब जो पीछे कोई बैठा हुआ है तो उसके ऊपर छींटे आएंगे। एक और पॉइंट्स, अगला पॉइंट्स ये है गाइस, अगर आप सीएनजी बाइक ले रहे हो तो सबसे पहले आप जहाँ रहते हो वहाँ सीएनजी पंप्स की अवेलेबिलिटी ज़रूर देख लेना, क्योंकि कई बड़े शहरों में तो पंप्स इजीली मिल जाते हैं, लेकिन जो छोटे शहर हैं टायर 2 या टायर 3 सिटीज़, वहाँ पर सीएनजी पंप्स इतना इजीली अवेलेबल नहीं है। और क्योंकि लिमिटेड अवेलेबिलिटी होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर भीड़ ज़्यादा रहती है या फिर लाइन ज़्यादा रहती है। हालांकि आपके पास अगर बाइक है तो आपको सीएनजी की लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जाके उसमें अपना सीएनजी फिल करवा सकते हो। मैं भी कई बार गया हूँ, जब भी जाता हूँ तो लाइन में नहीं लगता हूँ और डायरेक्ट अपनी बाइक में जाके आगे सीएनजी भरवा लेता हूँ। तो आपको एक इसका ड्रॉबैक ये है कि अवेलेबिलिटी सबसे पहली बात, क्योंकि पेट्रोल की तरह क्या, पेट्रोल जैसे आपको पंप्स हर जगह मिल जाएगा तो सीएनजी पंप आपको हर जगह नहीं मिलने वाले। तो ये डिसाइड करके लें और देख के लें कि आपकी जो लोकेशन है वहाँ पे कितने सीएनजी पंप्स अवेलेबल हैं। अगला नेगेटिव फीचर्स की मैं दोस्तों बात करूं तो मैं आपको उसके पहले इसका मीटर दिखाना चाहूँगा। मैं एक बार इसका मीटर को स्टार्ट कर देता हूं। ये देखो इसका मीटर मैंने ऑन कर दिया है। देखो अभी ये है सीएनजी मोड पर, ठीक है, ये स्विच सीएनजी मोड पर है और यहाँ पर इसका लेवल दिखा रहा है सीएनजी का, ये 2 बार है। लेकिन जैसे ही मैं इसको अगर फ्यूल मतलब पेट्रोल के ऊपर करता हूँ
तो पेट्रोल का आइकॉन तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन अब आप पता नहीं लगा सकते कि आपकी गाड़ी के अंदर कितना पेट्रोल रिजर्व है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इसमें कुछ ना कुछ इन लोग को ऐसा मैकेनिज्म करना चाहिए था जिससे पता चल सके कि पेट्रोल कितना अब गाड़ी के अंदर है। अब आपको अगर पता करना है तो फिर एक ही ऑप्शन है कि जब भी पेट्रोल इसका लो हो जाएगा तो ये जो आइकॉन है ये ब्लिंक करने लगेगा। लेकिन आप एग्जैक्टली नहीं पता लगा पाएंगे जब आपका अगर फुल है पेट्रोल तो 1 लीटर पेट्रोल है या 2 लीटर है या आधा लीटर है आपकी गाड़ी में, वो आपको पता नहीं चल पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो कंपनी को ये फीचर्स भी देना चाहिए था कि पेट्रोल लेवल इंडिकेटर कहीं ना कहीं से पता चल सके, ऐसा कुछ बनाना चाहिए था। अगला नेगेटिव पॉइंट मैं आपके साथ अगर डिस्कस करूँ तो आप यहाँ से एक बार इस बाइक को देखिए। ठीक है, इस बाइक की हाइट मैंने पिछली वीडियो में आपको इसके ऊपर बैठ के बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि मेरी जो हाइट है वो है 5.5 फीट, यानी कि 5.5 फीट की मेरी हाइट है। और मेरा भी पैर है जो है पूरी तरह से इस पर ज़मीन पर टच नहीं होता है, मेरा सिर्फ पंजा इस पर टच होता है। तो जो लोग 5.5 या उससे कम हाइट वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए ये थोड़ा प्रॉब्लम होने वाली है कि उन लोगों को ये बाइक मतलब हैंडल करने में दिक्कत आएगी। जब भी आपको रोकना है या फिर कहीं पर भी इसको गाड़ी ब गाड़ी कहीं पर भी आपको गाड़ी को रोकना है तो आपको दिक्कत होने वाली है। इसीलिए आप अपनी हाइट के हिसाब से और टेस्ट ड्राइव करने के बाद ही इस गाड़ी को लें, यदि आपकी हाइट में थोड़ा बहुत इशू है तो। ये तो थे इसके दोस्तों नेगेटिव पॉइंट जो मैंने आपको वन बाय वन करके बताया। एक था इंजन किल स्विच की इसमें कमी देखने को मिलती है, और सीएनजी में जो है पावर लो है, इसका उतना पेट्रोल के बराबर पावर नहीं मिलेगा। पुअर क्वालिटी ऑफ हैंडल बार, जो हैंडल है इसका उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जैसे हमको दूसरी बाइक्स में देखने के लिए मिलती है। पुअर क्वालिटी ऑफ फ्यूल कैप, ये जो कैप है जिसका मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही लो क्वालिटी का कैप है प्लास्टिक का, तो जल्दी से टूटने का इसका खतरा बना रहेगा हमेशा। और एक मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ पर इतना गैप होने की वजह से और बराबर से इसका प्रॉपर मडगार्ड नहीं होने की वजह से पीछे जो भी आदमी बैठेगा उसको छींटे वगैरह आने के चांसेस हैं। अगला जो मैंने नेगेटिव पॉइंट बताया आपको वो है इसका सीएनजी पंप्स की अवेलेबिलिटी, क्योंकि आपको सीएनजी पंप्स की अवेलेबिलिटी अगर आपके शहरों में नहीं है तो वहाँ आपको दिक्कत देखने मिलेगी। पेट्रोल लेवल इंडिकेटर इसमें मिसिंग है, क्योंकि आपकी गाड़ी में कितना पेट्रोल है वो आपको नहीं पता चल पाएगा। दूसरा पॉइंट था पेट्रोल माइलेज की कैपेसिटी। अगला नेगेटिव पॉइंट दोस्तों जो है इसका वो है इसका जो पेट्रोल में माइलेज आपको मिलेगा वो एज़ कम्पेयर टू अदर 125 सीसी बाइक्स, या फिर जो भी कंपनी क्लेम कर रही है कि 65 किलोमीटर पर लीटर देखने को मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। इसमें जो मेरे को ऑब्जर्व किया है मैंने या एक्सपीरियंस किया है, पेट्रोल का माइलेज इसका 50 किलोमीटर मैक्सिमम है। 50 किलोमीटर पर लीटर का आपको मैक्सिमम देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने 55 to 60 बताया था, लेकिन उतना उतना भी नहीं है। आपको मैक्सिमम 50 किलोमीटर्स पर लीटर इसका पेट्रोल का माइलेज देखने के लिए मिलेगा। बाइक की हाइट मैंने आपके साथ डिस्कस करी, मैंने पिछली वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताया था पैड के ऊपर सामने से कि बाइक की हाइट बहुत ज़्यादा है, इसलिए कम हाइट वालों को इस पर दिक्कत आने लगेगी। बात करते हैं दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट की। अब आप ये मत सोचना कि इतने सारे नेगेटिव पॉइंट है तो हमें बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ये सोच के आप कंफ्यूज मत होना। बाइक बहुत अच्छी है, चलने के मामले में बाइक बहुत अच्छी है, माइलेज के मामले में बोलो या डेली 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 सिटी कम्यूट करना है आपको, डेली आपको जैसे जॉब पे जाना हो, ये बाइक उन लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा देगी जो स्विगी रैपिडो जोमेटो या इस तरह का ब्लिंकिट वगैरह में जो लोग डेली का इनकम वाला सोर्स का जो उन लोगों का काम है, जिनको कंपनी का कमीशन निकलने के बाद फिर उनके जेब में कुछ बचना चाहिए, उन लोगों के लिए बहुत ही बेटर ऑप्शन है ये बाइक, तो उन लोगों को ऑब्वियसली परचेस करनी चाहिए। दूसरा इसका क्या है अच्छा चीज़ कि ये एक फैमिली बाइक है। देखो जैसे आप सीट देखोगे तो अगर आपके मतलब फैमिली मेम्बर्स हैं, हस्बैंड वाइफ और बच्चे हैं एक दो, तो उन लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, माइलेज आपका प्रायोरिटी है तो आप ऑब्वियसली इस गाड़ी को ले सकते हो, क्योंकि अगर 1 किलो सीएनजी में ये 90 या 100 का माइलेज दे रही है, जो कि आज के समय में कोई भी दूसरी बाइक पेट्रोल में नहीं देगी, तो आपको 100% ये बाइक परचेस करनी चाहिए। डेली कम्यूट करना है आपको 30 से 40 किलोमीटर, अगर आपकी जॉब लोकेशन है डेली आपको इतना दूर जाना है तो भी आप ये बाइक ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके मैंने मैक्सिमम पॉइंट्स क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी अगर कोई पॉइंट बच गया हो या फिर आपके माइंड में किसी तरह का कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके कन्फ्यूज़न या फिर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आपका मैं आंसर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपका प्यार और सपोर्ट बना के रखिए। थैंक यू।